ना जाने कितनी श्रद्धा नाम की लड़की जो है दरिंदों की शिकार हो जा रही है। तो आप अपने क्लास में संस्कार देती हैं कि नहीं देती हैं? आपने 1 रुपया में बैच चालू किया है, 1 रुपया में दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे जगह पे खड़ा होके बैच चालू क्यों आपने किया? शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, और शिक्षक अगर ठान लें कि हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने हैं, जितनी आप वैकेंसी दे रहे हैं एटलीस्ट आप उनको तो समय पे उनकी परीक्षा करवाएं, उनका रिजल्ट समय पे दें। आरआरबी और एनटीपीसी के समय में आपका एक एग्रेसिव वीडियो वायरल हुआ था जिस समय आप गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इसके चक्कर में अगर आपको जेल में डाल दिया जाता तो, और बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी करना धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद हो गया कि अब सरकार जो है सरकारी नौकरी नहीं देने वाला है। कोई सरकारी नौकरी में शेड्यूल नहीं है। मैडम शादी हुआ है कि नहीं मैडम आपका? अभी नहीं हुआ मेरी शादी। दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? दहेज का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा बैच है इसमें लड़कियों का परसेंटेज हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे सेक्टर के यहाँ कांस्टेबल से लेकर हम पीसीएस ऑफिसर तक बनने वाले। फेमस एक मैडम है जो पटना में भी पहले पढ़ाती थी और अभी मुखर्जी नगर में ऑनलाइन क्लासेस देती है और 1 रुपया में बैच को चालू किया है। इनसे जो है हम लोग शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार पे भी चर्चा करेंगे और देश में एक जघन अपराध हुआ है उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैडम सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी आपका। पहला सवाल मैं आपसे संस्कार पे पूछूंगा, क्योंकि इस देश में अनेकों शिक्षक हैं जो शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में नहीं बता रहे हैं, जिस वजह से ना जाने कितनी श्रद्धा नाम की लड़की जो है दरिंदों की शिकार हो जा रही है। तो आप अपने क्लास में संस्कार देती हैं कि नहीं देती हैं? पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि इस देश का कोई भी महिला शिक्षिका जो है वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुई और मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया और आप तैयार हुई। तो आप सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, आप जो बात कर रहे हैं, अभी जो दिल्ली में ये केस चल रहा है फिलहाल, जो श्रद्धा वाला केस है, जिस तरीके से उस बच्ची ने जो गलती करी है, उस गलती के पीछे का जो कमी रही है वो ये रही है कि कहीं ना कहीं हम शिक्षक लोगों से भी ये गलती हो जाती है कि हम क्लास में बच्चों को हमारे पढ़ाई के साथ साथ हम भारतीय संस्कृति और हमारे जो संस्कार हैं जो हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम जब बच्चों को जब फर्स्ट डे जब बच्चा क्लास में एंटर करता है उसी समय हमें बच्चों को ये पढ़ाई के साथ साथ हम सब कुछ पढ़ा देते हैं। बच्चे को न्यूटन लॉ हो गया, हम यहाँ पर साइंस में, इकोनॉमिक्स में सारा कुछ हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, गणित कैसे कैलकुलेट करनी है सब कुछ बता देते हैं, लेकिन हम बच्चों को, हम स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको संस्कारों को कैसे कैलकुलेट करना है ये नहीं बता पाते हैं। अच्छा, आपने 1 रुपया में बैच चालू किया है, 1 रुपया में दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे जगह पे खड़ा होके बैच चालू क्यों आपने किया है? घर बैठे ये सामान राशन तक आ जाता है, तो मेरा ये मानना है कि हर घर तक फिर वो अच्छी शिक्षा क्यों नहीं जाए? बच्चा जरूरी थोड़ी है कि भारत के हर एक छोटे से गांव देश कस्बे में बैठा है तो वो मुखर्जी नगर या पटना जैसे शहर में आके पढ़ाई करे, क्यों नहीं वो जहां पर है वहीं पर भी बैठ के एक बेहतरीन शिक्षा अपने घर पे बैठे बैठे, वो बेहतरीन शिक्षा घर पे बैठे बैठे बच्चा ले ले। फिर बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ बेहतरीन संस्कार इस देश के शिक्षक क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अपने क्लास में क्यों नहीं बताते हैं? अनेकों शिक्षकों का वीडियो वायरल होता है लेकिन उसमें से शायद से 1-2% ही शिक्षक हैं जो संस्कार पे, भारत की संस्कृति सभ्यता पे चर्चा करते हैं। बाकी 99.99% शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि आफ्ताब जैसे दरिंदों की शिकार जो है श्रद्धा जैसी लड़कियां जो है हो जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी कि ये तो हम शिक्षकों की मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती रही है कि हम अपनी क्लास में बच्चों को सब कुछ सिखा देते हैं कि आगे आने वाले 2 साल के बाद जो एग्जाम देगा उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये नहीं सिखा पाते हैं कि अगर आप जीवन में सिर्फ एग्जाम और परीक्षा के बाद में जो आपका जीवन है उस जीवन में अगर कभी कोई कठिनाई का सामना करना पड़ जाए तो वो आपकी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसमें भी, तो उस समस्या से कैसे उभर के आना। फ्यूचर कुल का क्या प्लान है भविष्य में? और प्लान मतलब पैसा कमाने वाला बात नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भारत के बच्चों में संस्कार देने का क्या प्लान है? जी मनीष जी, हमने अभी यही ठाना है कि ऐसे जो ये कोई दिल्ली में जो केस हुआ है मनीष जी, ये कोई पहला केस तो है नहीं या फिर ये आखिरी केस भी नहीं है। तो हमने बस अब ये सोचा है कि हम शिक्षा के साथ साथ हमारे क्लासेस में, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, हमें इतने सारे बच्चा फॉलो करता है, तो हमने ये सोचा है कि शिक्षा के साथ साथ हम बच्चे फॉलो करते हैं। आपके एप्लीकेशन पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी एप्लीकेशन पे अभी 8 लाख से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और अभी जो हमने 1 रुपए में हम बेहतरीन शिक्षा देने का ये जो एक मुहिम चलाई है जिसमें हमारे पास 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बैच में एनरोल हो चुके हैं। और लेकिन दिखाइए थोड़ा सा आप मुझे। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 69,532 मतलब कि लगभग 70,000 लोगों के आसपास जुड़े हुए हैं इसमें स्टूडेंट। ये 70,000 स्टूडेंट जो है पूरे भारत को बदल सकते हैं अगर इनके अंदर जो है जीने की कला, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दे दिया जाए तो। हाँ, ये सिर्फ ये 70,000 हमारे एप्लीकेशन के हैं, इसके अलावा वेबसाइट से भी बच्चे हैं, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 1 लाख प्लस स्टूडेंट इस बैच में आ चुके हैं। लेकिन 1 रुपए वाले बैच में बिल्कुल आ चुके हैं। लेकिन मेरा तो 1 रुपया में मैडम आप शिक्षा दीजिए या मत दीजिए, लेकिन 1 रुपया में बच्चियों को संस्कार जरूर दीजिए ताकि वो अपने माँ बाप का पगड़ी जो है वो ना उछाले। अगर साक्षी का एक दरवाजा बंद नहीं हुआ होता, यानी वो मैके अगर जा सकती थी तो जिस दिन आफ्ताब से झगड़ा हुआ उस दिन वो मैके चली जाती, लेकिन उसने तो अपना दुनिया का सारा दरवाजा बंद कर दिया था। अब तो या तो मरो या तो इसके साथ रहो। मुखर्जी नगर में कम से कम 25,000 शिक्षक होंगे जो बेहतरीन शिक्षा देते होंगे, अब बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे ढंग से आईएएस आईपीएस भी बनाते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन बच्चों में संस्कार भरने की जिम्मेवारी किसकी है? एक भी टीचर जो है इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो बहुत सारे शिक्षक जो है सड़कों पे आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है मैडम? यही मनीष जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मेरा ये मानना है कि जितने भी मुखर्जी नगर नहीं, पूरे देश के हर एक कोने में जितने भी सारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स को अपनी क्लास के साथ साथ बच्चों को ना संस्कार और जीवन में जब भी कोई ऐसी कठिनाई आ रही होती है तो उनको इन सब चीजों के बारे में कैसे इनका सामना करना है, इन चीजों के बारे में टीचर्स को सिखाना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि अगर टीचर बहुत सही तरीके से इस चीज को अपने बच्चों को सिखा देता है तो बच्चे बहुत सक्षम हो जाते हैं अपने जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है उसका सामना करने के लिए। मुखर्जी नगर जो देश का सबसे महंगा एजुकेशनल हब है और यहाँ पे छोटा से लेकर बड़ा लेवल का एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, इस जगह पे आप 1 रुपया में शिक्षा दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं,
तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? मनीष जी, हमारे पास दोनों विकल्प है ना, बहुत सारे और भी अलग बैचेस चलते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो आपका ये बैच बस उन बच्चों के लिए है कि जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अदर बैचेस चलते हैं। तो कहीं से वहां से जितनी भी हमारी कमाई होती है, जैसे इतना सारा सेटअप हमने खड़ा कर रखा है, ऑफिस वगैरह है, इन सारा का सर्वर कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, तो उस टेक्नोलॉजी का भी हमें खर्चा बियर करना पड़ता है। तो वो दूसरे बैचेस हैं, वहां का हमारी जो भी इनकम होती है उस इनकम से हम कोशिश करते हैं कि बाकी उन सब बच्चों तक पहुंचने की जिन बच्चों के लिए 400-500 रुपए भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है बैच परचेस करने के लिए। तो एक जगह से जब हमें थोड़ा बहुत इस सेटअप को खड़ा करने के लिए जो भी हमारा जो पैसे बचते हैं थोड़े बहुत उसके बाद, तो उसको हम इन बच्चों के लिए हम योगदान के लिए हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए कि अब से जो बच्चे आपके क्लास में आएंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दीजिएगा आप या संस्कार भी दीजिएगा? नहीं मनीष जी, हम हमारी हर क्लास में बच्चों को बताते हैं शिक्षा के साथ साथ कि अपने माता पिता के भी सम्मान करो। ऐसा नहीं होता है कि माता पिता, आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ कि माता पिता से रिश्ता खत्म करना बहुत छोटी सी बात होगी बच्चों के लिए, छोटा सा झगड़ा होता है, माता पिता से रिश्ता खत्म कर देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, और शिक्षक अगर ठान लें कि हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के हर एक युवा बच्चे के अंदर हम इस चीज को बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। अच्छा, आरआरबी और एनटीपीसी के समय में आपका एक एग्रेसिव वीडियो वायरल हुआ था जिस समय आप गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, तो वो क्यों आपने वीडियो बनाया था? देखिए मनीष जी, जरूरी नहीं है कि ना हर बार बच्चों की गलती हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश की ये जो शिक्षा प्रणाली है इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, और बच्चों को 3 साल तक गुमराह किया जा रहा था कि आपका एग्जाम अगले महीने होगा, अगले साल होगा, और 3 साल से बेचारा गरीब बच्चा दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई कर रहा था, और उनको ये पता नहीं था कि हमारा एग्जाम होना था। चक्कर में अगर आपको जेल में डाल दिया जाता तो क्या होता, हम जेल चले जाते हैं, और क्या इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग टीचर्स भी, सरकारी वैकेंसियां बंद होते जा रही हैं, इस वजह से जो है टीचर के पास भी बच्चे कम आ रहे हैं, और बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी करना धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद हो गया कि अब सरकार जो है सरकारी नौकरी नहीं देने वाला है। तो इस पे क्या कहना चाहती है सरकार को, क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना? देखिए सरकार को मेरा ये मानना है कि जितनी आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा के दो, क्योंकि जब होगा ही नहीं तो कहां से वैकेंसी इतनी देंगे, लेकिन हमारा ये मानना है सरकार से कि भाई जितनी आप वैकेंसी दे रहे हैं एटलीस्ट आप उनको तो समय पे उनकी परीक्षा करवाएं, उनका रिजल्ट समय पे दें, ताकि जो बच्चा 2 साल तक अपना जीवन का कीमती समय निकाल के तैयारी करता है तो उसमें अच्छे से तरीके से बच्चा उस परीक्षा के अंदर दे, फिर उसके बाद आप रिजल्ट देने में 1 साल लगा देते हैं। तो ये सब ना करें, जो एक प्रॉपर शेड्यूल सरकार ने डिसाइड कर रखा है उसी के हिसाब से। सरकार ने डिसाइड कर रखा है? कहां डिसाइड कर रखा है? सरकार का कोई सरकारी नौकरी में शेड्यूल नहीं है मैडम। और ये बताइए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैच आप चलाती हैं, यहां पे लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा बैच कैसे चला पाती है? ये बस ये है कि इसके पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट की मेहनत रहती है। यहाँ पर हमारे साथ 20 से 25 लोगों का स्टाफ है और 15 से ज्यादा हमारे साथ टीचर्स हैं, तो ये सबके योगदान से चलता जा रहा है। और बस ये बात अच्छी है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी सारे टीचर्स हैं वो सब इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, शादी हुआ है कि नहीं मैडम आपका? अभी नहीं हुआ मेरी शादी। दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अरे मनीष जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, वो बताइए। नहीं, हम दहेज लेंगे भी नहीं, और हमारे सामने अगर किसी की शादी में ऐसा दहेज लेने, पैसा वैसा कमाती हैं आप, बढ़िया कमाती हैं, तो गरीब लड़का से शादी कीजिएगा कि अमीर लड़का से? वो तो आप जैसा घर वाला देख देंगे उसमें हम घर वाले देखेंगे। तो इनके माता पिता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, और सही बात है, घर वाले ही देखे तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि अगर आपको किसी से प्यार है तो वो गुनाह नहीं है, आप कीजिए, घर वालों को उसकी सारी सच्चाई बताइए। अगर घर वाले तैयार हो जाए तो ठीक है, और नहीं तैयार हो जाए तो फिर घर वालों की बातों को मानना ही चाहिए। घर वालों की बात अगर आप मानेंगे तो श्रद्धा जैसा हालत नहीं होगा। सही बात है। एक और सबसे बड़ी बात है, लड़के जो है अगर IAS IPS या बड़े अधिकारी या सरकारी नौकरी वाले हो जाते हैं तो वो गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं, ठीक है, बिना सरकारी नौकरी वाली लड़कियों से शादी कर लेते हैं, घर पे बैठी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाता है तो 90% कंडीशन में वो जो है मजबूत ही लड़का देखती है, जिनके पास पैसा बढ़िया हो, सरकारी नौकरी हो या अच्छे परिवार से हो। तो ये सिर्फ जिम्मेवारी लड़कों के कंधों पे है कि वो लोग जो है गरीब लड़कियों से शादी करेंगे, लड़कियों के कंधों पे नहीं है कि वो गरीब लड़कों से शादी करें। नहीं, इसमें हमारा ये मानना है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इस चीज के लिए अपनी मेंटलिटी में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। दहेज का सबसे बड़ा कारण क्या है? दहेज का कारण यही है मनीष जी कि आजकल के लड़के वालों के जो माता पिता होते हैं वो अपने लड़के की खुली कीमत लगाते हैं बाजार में, कि हमने बच्चे को बचपन से पाल के और इतना बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा किया, तब तक हमने इतना पैसा खर्च किया है, तो उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद बन जाती है कि इतना ही पैसा हमें वापस चाहिए। लड़कियों की तरफ खड़ी हो गई और लड़कियों के गार्जियन की तरफ खड़ी हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि लड़कियों के माता पिता जो है ना अपनी लड़की के लिए लड़का खरीदने जाते हैं। क्यों खरीदते हैं? आप अपनी बच्चियों को उतना काबिल बनाइए ना। 1 रुपया में आप पढ़ा रही हैं बच्चियों को, तो पढ़ाइए बच्चियों को, IAS IPS बनाइए, रेलवे में भेजिए, बैंकिंग सेक्टर में भेजिए, और वहां से इस लायक बना दीजिए अपने बच्चियों को, ताकि जो है उन्हें जो है किसी लड़के को खरीदने का नौबत ना आए। भारत का सबसे बड़ा बैच है, इसमें लड़कियों का परसेंटेज कितना है? इसमें मुझे लगता है कि 50 से 60% मनीष जी हमारे इंस्टीट्यूट की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ जितना रेशो लड़कों का है पढ़ने का, उतना ही रेशो लड़कियों का भी है। और मेरा तो ये मुहिम चलाने का मेन उद्देश्य यही था कि ऐसी लड़कियां जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल के कहीं पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, या उनके माता पिता बड़े शहर नहीं भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि वो क्या चीज का तैयारी होता है यहाँ पे जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। वनडे कॉम्पिटिटिव मतलब क्या? रोहित शर्मा वाला वनडे मैच? नहीं, वनडे एग्जाम जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे सेक्टर के यहाँ कांस्टेबल से लेकर हम PCS ऑफिसर तक बनाने वाले बैचेस हम यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। तो सिर्फ दिल्ली PCS या यूपी PCS या पूरे देश का PCS? पूरे देश का PCS, चाहे वो JPSC हो, चाहे वो RS हो, चाहे वो BPSC हो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोग? सर मैं साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पूरे टीचर्स की टीम है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सब्जेक्ट स्पेशल, सारे टीचर्स हैं हमारे पास, पूरी एक टीम है 15 से 20 लोगों के टीचर्स की। शिक्षा के ऊपर सबसे कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आजकल के शिक्षक जो हैं शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं?
चाहती हैं? देखिए मनीष जी, आजकल जो ऑनलाइन शिक्षा की मैं जब बात करती हूँ तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा को आप सारी शिक्षक सिर्फ व्यवसाय की तरह से देखते हैं। मेरा ये मानना है कि दोनों ऑप्शन है बच्चे के पास, फ्री पढ़ने का भी, और ये जैसे ये बैच हमारा 1 रुपए का है, ऐसे ही हमारे पास और भी बैचेस हैं जिनका प्राइस 1000 2000 है। तो वहां से हम कमाते हैं, और लेकिन कमाने के साथ साथ हमारा जो सेटअप में खर्च होता है उसका निकाल के उसके बाद हमें समाज सेवा को भी देखना चाहिए। जो बच्चा सक्षम नहीं है 1000 रुपए देने के लिए भी, उन बच्चों को भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए, ताकि जो गांव दूर दराज में बैठा हुआ बच्चा है वो भी सक्षम हो पाए। एक महिला शिक्षक जो पैसा भी कमाती है, ये बात सत्य है, लेकिन साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए 1 रुपया में बैच भी चालू कर दी है। तो इस प्रकार का प्रयास हर एक शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि पैसा जरूरी है, आप कमाइए पैसा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखिए कि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो आपके पास जो पैसा आ रहा है वो बच्चों से ही आ रहा है, तो उस पैसे का कुछ अमाउंट जो है सोसाइटी को जरूर डोनेट कीजिए। और ऐसे शिक्षक को हम लोग हमेशा तलाशते रहेंगे, दिखाते रहेंगे इनकी कहानी को, और भी शिक्षकों को हम लोग मजबूर करेंगे कि वो लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। बाकी काजल मैडम की बातें और हमारा ये प्रयास और फ्यूचर कूल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बात जरूर बताना कि 1 रुपया में शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसे फ्री भी किया जा सकता है, लेकिन गुरु दक्षिणा जब आप देंगे तो गुरु के द्वारा दिया हुआ शिक्षा और संस्कार जो है वो आपके अंदर जाएगा, और वो उस पे जो है आप खरे उतर पाएंगे। हमारे पुराने संस्कृति और सभ्यता में भी बताया गया है गुरु दक्षिणा देना जरूरी है, इसीलिए मैडम जो है 1 रुपया गुरु दक्षिणा लेती हैं। तो बस विनती है आप सभी से, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो या शिक्षक हो, प्रयास किया जाए समाज को बदलने के लिए। कहीं अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो कुछ पैसा जो है सोसाइटी को भी जरूर दें। जय हिंद मैडम।